चैप्टर 11 अमीर बनने का हक। आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने या चीथड़े पहनने या भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं, या यहाँ अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को अमीर बनने का मूलभूत हक है। सभी समृद्ध जीवन जीने के, खुश, स्वस्थ और आजाद रहने के लिए आए हैं। इसलिए सबके पास इतना पैसा तो होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जी सके। आप भी विकास करने के, व्यापक बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको सभी संभावनाएं, अपनी संभावनाओं को पूरा करने और अभिव्यक्ति या असंदिग्ध का अधिकार है। इसका कोई महत्वपूर्ण पहलू सुंदरता और विलासिता से घिरे रहना है। जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं तो फिर तंगी क्यों रहा जाए। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी जरूरत से सारा पैसा होगा और जरूरत से ज्यादा भी। अमीर बनने की इच्छा के बारे में मैं किसी भी बातों से शर्मिंदा महसूस ना करें। गहनमत स्तर पर यह इच्छा पूर्ण, खुश, अद्भुत जीवन में जीने की इच्छा है। यह पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। यह न सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत अच्छी है। धन तो एक प्रतीक है। आप जानते हैं कि धन विनिमय का साधन है। यह आजादी का प्रतीक है, बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचारता, विलासिता का भी प्रतीक है। यह किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। लेकिन खून आपके शरीर में स्वतंत्र प्रवाहित होता है और आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। यदि धन आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ है। जब मनुष्य धन संचय करने लगता है, इसे टीन के डब्बों में बंद करने लगता है और भयाक्रांत यह आशंकित होने लगता है, तो वे आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। धन के प्रतीक सदियों में रूप बदलते रहते हैं। आपके विचार ने इतिहास में किसी न किसी समय, किसी न किसी जगह धन का काम किया है। जाहिर है सोना चांदी धन का रूप थे, लेकिन नमक, मनके और कई सस्ती चीजें भी थी। प्राचीन काल में मनुष्य की दौलत अक्सर उनके भेड़ों और बैलों की आंकी जाती थी। अब बिल चुकाने के लिए आप अपने साथ कुछ भेड़ों को लेकर चलने के बजाय चेक लिखना ज्यादा सुविधाजनक है। अमीरी की शाही। यदि आप अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लिया तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की अमीरी की शाही राह का नक्शा आ जाता है। यदि आपने मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया तो आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। आर्थिक संकट, स्टॉक मार्केट, उतार चढ़ाव, नदियां, हड़ताल, बढ़ती महंगाई, यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी उसके पास काफी धन होगा। इसी कारण यह उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया। परिणाम स्वरूप उसका मन उसे दौलत देता रहा। बस आपको मस्तिष्क को विश्वास दिलाना है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है और उसके पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसे होंगे। जैसा वह आदेश देता है वैसा ही हो जाता है। लेकिन कल वह वित्तीय रूप से तबाह हो जाए और उसके पास प्रत्येक चीज मूल्यहीन हो जाए, तब भी वह दौलत को आकर्षित करेगा। वह संकट से आराम से उभर जाएगा या नहीं, वह उससे लाभ भी उठा लेगा। आपके पास पैसे की कमी क्यों? आप सोच रहे हो कि मैं ज्यादा आमदनी का हकदार हूँ। यह अधिकांश लोगों के बारे में सही है। वे सचमुच ज्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें मिलती नहीं है। अधिक पैसे नहीं होने का बहुत महत्वपूर्ण कारण यह है कि वो मन ही मन खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वो धन को गंदा कहते हैं या मानते हैं कि वह कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों का जड़ है। उनके दौलतमंद ना बनने का कारण यह भी है कि आपके अवचेतन मन में कहीं न कहीं भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। कोई हो सकता है यह अवचेतन भाव बचपन को नसीहत या फिल्म दरंगंतों के गलत विश्लेषण के कारण आ गया हो। संतुलित जीवन और धन। एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैं दिवालिया हो गया हूँ, लेकिन मुझे धन पसंद नहीं है। ये सारी बुराइयों का जड़ है। यह कथन दुविधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिकता का सूचक है। धन का प्रेम बाकी प्रत्येक चीज से ज्यादा हो जाए तो इससे एक तरफा और असंतुलित हो जाता है। लेकिन यहाँ आप अपनी शक्तियां, सत्ता, समझदारी से प्रयोग करेंगे। कुछ मनुष्य शक्तियों के भूखे होते हैं, बाकी धन के भूखे होते हैं। यदि आप सिर्फ धन पर पूरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ धन चाहता हूँ, तो मैं अपना पूरा ध्यान धन संग्रह पर केंद्रित करूंगा, बाकी किसी चीज की कोई महत्व नहीं है, तो हो सकता है कि आप धन पा ले, लेकिन आपको किसी भी कितनी बड़ी कीमत चुकाएं। क्या आपको याद, आप विश्व में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं? आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी, संपूर्ण स्वास्थ्य, आवश्यकता को भी संतुष्ट करनी चाहिए। किसी ने भी मृत्यु सैया पर यह इच्छा व्यक्त नहीं की कि काश उसने पैसा कमाने से ज्यादा समय लगाया होता। लेकिन आप चाहे तो अपने अवचेतन मन को नियम सिखाकर 10 लाख डॉलर का या 1 करोड़ डॉलर का भी कमा सकते हैं। साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य, आदर्श अभिव्यक्ति भी पा सकते हैं। गरीबी एक मानसिक रोग है। आपने देखा होगा कि बहुत लोग गरीब या अन्य मानसिक रोगों की तरह हैं। यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं तो आपको यह महसूस होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। आप मदद लेना चाहेंगे, स्थिति पे उपचार करने की कोशिश
कोशिश करेंगे इसी तरह, लेकिन आपके जीवन में धन पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा है, तो आपके साथ कोई ना कोई मूलभूत गड़बड़ है। जीवन सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है। आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने या चिथड़े पहने भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं। आप खुशी, समृद्ध और सफल बनना चाहिए। धन की आलोचना ना करें। धन के बारे में सारी अजीब विश्वास है, अंधविश्वास है, अपने दिमाग से धो डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा ना माने। ऐसा करने से पंख लगाकर आपसे वो दूर हो जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं ना, उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं, उसे आकर्षित नहीं करते हैं। धन के प्रति सही नजरिया। इस तकनीक प्रयोग में आप अपने जीवन में धन को कई गुना बढ़ा सकते हैं। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएं, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से और सृजनात्मक तरीके से न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रभाव हो रहा है, मैं खुशी से इससे स्वतंत्र करता हूँ, मैं इस अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है, मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपने आर्थिक समृद्धि और मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। वैज्ञानिक चिंतक और धन। यदि आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे या लोहे की समृद्ध खादान खोज लेते हैं, तो आप यह ऐलान करेंगे कि ये चीजें बुरी हैं? जाहिर है नहीं। सारी बुराइयां इंसानों के अंधकार में समझ, अज्ञान, जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन को दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। चूंकि धन सिर्फ एक प्रतीक है, इसलिए हम लेन देन के साधन के रूप में उतना ही आसानी से जस्ते व टीन की किसी अन्य धातु का प्रयोग कर सकते हैं। 20वीं सदी में अमेरिकी सिक्के डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। उनमें 10 या 25 सेंट मूल्य चांदी की होती थी। फिर सरकार उन्हें ज्यादा सस्ती धातु से बनाने लगी। इसके लिए भी क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट ही रहा। हालांकि इस धातु का मूल्य इससे कम था। कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातु दूसरी धातु के बीच इकलौता अंतर इसके परमाणुओं और प्रारंभिक कणों के प्रकार संख्या का है। किसी धातु के टुकड़े पर कणों की धारा छोड़कर आप इसे दूसरी धातु में बदल सकते हैं। कमियागारों ने सस्ती धातुओं को सोने में बदलने का अपना देखा था, लेकिन उससे क्या? सोना जस्ते में ज्यादातर गुणवान या बुरा नहीं है, ये तो भिन्न धातुएं हैं जिनके गुण भिन्न है। बस इतनी सी बात है। लंबे इतिहास के कारण सोने की खास कीमती समझा जाता है। यही वजह है कि मनुष्य इसे जस्ते से ज्यादा प्रेम या नफरत करते हैं। आवश्यक धन प्राप्त करें। बहुत साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला। उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। उसे विज्ञान की पढ़ाई और उसका प्रदर्शन बहुत बढ़िया भी रहा, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके बूते से बाहर था। अपना पेट पालने के लिए उसने स्थानीय अस्पताल के डॉक्टरों में ऑफिसरों की सफाई की। मैंने उससे कहा, जमीन में बोया गया बीज अपनी तरफ प्रत्येक उस चीज को आकर्षित करता है जिससे यह सही तरीका उगने का जरूरत होगी। उसे तो उस बीज के सबक लेना था और उसने अवचेतन मन में अपेक्षित विचार की बीज बोना था। प्रत्येक रात सोने से पहले युवक एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीरें देखता, जिससे वह उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता। उसे डिप्लोमा स्पष्ट विस्तृत तस्वीर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। वह दिन डॉक्टरों के ऑफिसों में दीवारों पर टंगे फ्रेम किए डिप्लोमा सर्टिफिकेट को धूल से साफ करके उन्हें चमकाता। उनकी सफाई करते समय वह उन्हें गौर से देखा करता था। कुछ महीनों बाद तस्वीर वाली तकनीकी आजमाता रहा। फिर जिस डॉक्टर के ऑफिस में वो सफाई करता, उसने उससे पूछा कि क्या वह उसका सहयोगी बनेगा। डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया, जहां उसने बहुत सी चिकित्सा संबंधी योग्यताएं सीखी। इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वो इस युवक की प्रतिभा संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसके बाद उसने उसे मेडिकल कॉलेज में भेजने की मदद की। आज वह युवक मॉन्ट्रियल कनाडा में एक सशर्त डॉक्टर है। युवक की सफलता मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था। उसने यह जान लिया था कि आप अपने अवचेतन मन को सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। इससे योगों का पुराना नियम शामिल है, जो कहता है कि अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। इससे मामले में अंत डॉक्टर बनना था। वह डॉक्टर बनने का कल्पना कर सकता था, इसकी तस्वीर देख सकता था, इस चिकित्सा वास्तविकता महसूस कर सकता था। वह इस विचार के साथ जिया, उसने इसे बनाए रखा, पोषण दिया, प्रेम किया। आखिरकार तस्वीर देखने के कारण वह विचार उसके अवचेतन मन के परतों पर भेद कर पहुंच गया। यह विश्वास बन गया कि इस विश्वास की ओर प्रत्येक उस चीज को आकर्षित किया जो उसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी था। तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती? यदि आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं और आपको कम तनख्वाह मिलती है, तो इस बात से चिढ़ते हैं कि आपको क्या लगता है कि आपके बॉस आपको महत्व नहीं देते? आप लगातार सोचते हैं कि आप ज्यादा तनख्वाह महत्व के हकदार हैं। अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अवचेतन रूप से उस कंपनी के अपने बंधन तोड़ रहे हैं। आप एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। नतीजा यह होगा कि एक दिन आपका बॉस आपसे कहेगा कि हम आपको निकालना पड़ेगा। सच तो यह है कि इस तरह के अपने ही खुद निकलवावा आपके बॉस तो सिर्फ एक साधन के रूप में काम कर रहा है, जिससे आपकी ही नकारात्मक मानसिकता अवस्था की पुष्टि हुई है। प्रक्रिया
क्रिया के नियम का एक उदाहरण मात्र है। क्रिया आपको विचार है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन का ही है। अमीरी, बाधाएं, अवरोध। आपने सुना होगा जो भी ढेर सारा पैसा कमाता है वो हमेशा बदमाश होता है। इस तरह से बोलने और सोचने वाले आमतौर पर वित्तीय बीमारी का शिकार होता है। वो अपने पुराने दोस्तों के प्रति कटु ईर्ष्यालु, जो ज्यादा सफल और दौलतमंद बन गए हैं। इस प्रकार का विचार करके वह अपनी मुश्किलें खुद पैदा करे। उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर उनकी दौलत की निंदा करके वह दौलत को समृद्ध खुद से दूर कर रहा है। क्या आप किसी ऐसे मनुष्य के पास रुकना पसंद करेंगे जो आपकी निंदा करते हैं, या मनुष्य उसी चीज से दूर भाग रहा है जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है? वो दो विरोधी प्रार्थनाएं कर रहा है। एक तरफ वो कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि अब दौलत मेरी प्रवाहित हो, लेकिन अगली ही सांस में वो कह रहा है कि यह आदमी दौलत की गंदी और बुरी चीज है। ये विरोधी, गरीब, दुखी, राहत सूचक है। यह इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको दूसरों से हमेशा खुश रहना चाहिए। निवेशों की रक्षा करें। यदि आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हैं तो लेकिन चिंतित भी हैं, तो धीरे से दावा करें कि असीमित बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों में नियंत्रण करती है और उनकी निगरानी करती है। मैं जो भी करूंगा समृद्ध होगा। लेकिन आप इस बात पर पूरा विश्वास से करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन समझदारी से निवेश की ओर आपको मार्गदर्शन देगा। यह नहीं कि आपको नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि नुकसान होने से पहले आपको जोखिम भरे शेयरों से बचने का संदेश मिल जाएगा। बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपने देखा हो कि बड़े स्टोरों में पहरेदार जासूसों को रखा जाता है ताकि वो चोरी के सामान को बचा सके। तो कुछ लोग चोरी करते हुए भी पकड़ते हैं, लेकिन चोरी करने वाले चुराने की कोशिश में अपनी ही शांति, सद्भाव, विश्वास, ईमानदारी, अखंडता, सद्भावना, विश्वास को चुरा रहे हैं। यही नहीं कि इससे उनके अवचेतन मन में जो संदेश जाता है उससे उनका बहुत नुकसान होता है। चरित्र, छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक शांति या नुकसान, ये लोग समझ नहीं सकते कि इनका दिमाग कैसे काम करता है। उन्हें आकृति के स्रोत से विश्वास नहीं होता, लेकिन वो मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों को आह्वान करे या दावा करे कि उनकी सच्ची अभिव्यक्ति है और तो सफलता, समृद्धि मिलेगी। फिर ईमानदारी, अखंडता, लगन, वे खुद को समाज की ओर लाभ पहुंचा सकते हैं। दौलत का सतत आपूर्ति। आप जान गए होंगे कि स्वतंत्रता, आराम और आवश्यक दौलत की सतत आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने में निहित है। यह आपके विचार का मानसिक छवि, रचनात्मक शक्ति को पहचानने में निहित है। अपने मस्तिष्क में समृद्ध से भरे जीवन को स्वीकार करें। दौलत की और मानसिक स्वीकृति, आशा का अपना गणित और अभिव्यक्ति का तंत्र होता है। जब आप समृद्धि के मानसिकता में कदम रखते हैं तो उस समृद्धि जीवन को संभव बनाने वाली चीजें होने लगती हैं। इसकी घोषणा करें कि मैं अवचेतन मन की असीमित समृद्धि के साथ एकाकार हूँ। अमीर, खुश, सफल बनना मेरा अधिकार है। धन मेरी और मुक्तता से प्रचुरता और अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा सच्चे मूल्य के प्रति सचेत हूँ। मैं अपनी प्रतिभाओं को मुक्तता से देता हूँ और उसे अत्यधिक वित्तीय वरदान मिलते हैं। यह अद्भुत है। अमीरी की राह पर आगे बढ़ने का पायदान। ध्यान से सुनिएगा। आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते। आप इतना सारा पैसा चाहते हैं क्योंकि आप जब चाहें अपनी मनचाही चीजों को कर सके। अपने अवचेतन मन की दौलत को पहचानें या दावा करने का साहस जुटाएं। आपको अमीर बनने का हक है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। लेकिन धन आपके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को ज्वार की तरह देखेंगे तो आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा। ज्वार का आना जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए तब भी आपको पूरा विश्वास होता है कि वो जरूर लौटेगा। कई मनुष्य तंगी में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं होते। इसका कारण है कि वो धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी निंदा करते हैं वो पंख लगाकर दूर उड़ जाता है। अपने अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे वो किसी रूप में मिले। धन को भगवान ना बनाए। यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप संतुलित जीवन में जीने के लिए आए हैं। इससे आप अपनी जरूरत का धन प्राप्त करना शामिल है। गरीबी कोई गुण नहीं है, यह मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए। धन को अपना एकमात्र लक्ष्य ना बनाएं। दौलत, खुशी, शांति, सच्ची अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें। सबके प्रति प्रेम, सद्भाव रखें। फिर आपका अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में आपको चक्रवृद्धि ब्याज देगा। कभी भी गंदा पैसा, शब्द वाली का प्रयोग ना कहें। मैं धन से नफरत करता हूँ। आप जिसकी आलोचना करेंगे उसे खो देंगे। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है, इसके बारे इस तरह से सोचने में वैसा बन जाता है। धन तांबे, जस्ता, टीन या लोहे से ज्यादा बुरा नहीं है, जिसे आप जमीन में पा सकते हैं। सारी बुराइयां मस्ती के शक्ति और अज्ञान दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होती है। बार बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूँ और मैं इसका प्रयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके और न्यायपूर्ण तरीके से करूंगा। मैं इससे खुशी साथ स्वतंत्र करता हूँ और यह 1000 गुना होकर मेरे पास लौट आता है।
बिना कुछ दिए पाने की कोशिश छोड़ दे। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा, लेकिन आप अपने लक्ष्यों के आदर्शों को कर्मों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। दौलत की कुंजी अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इससे दौलत के विचार का बीज बोना है।